हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपको बता दूं कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूं। तो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा अवकलन। अवकलन आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको तैयारी कराऊंगा। तो साथियों, आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आप अगर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्या करिए, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। अगर आपको इस वीडियो के बाद कुछ डाउट बचता है तो आप वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे अवकलन। अवकलन पढ़ेंगे, कहे तो हम पढ़ेंगे 12th क्लास का 5वां चैप्टर या 6वां चैप्टर आप बोल सकते हो। आपकी जो बुक में है जो चैप्टर कह सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो उस चैप्टर का हम लोग करेंगे आज शुरुआत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंटिएशन। ठीक है। अवकलन। अगर हम बेसिक की बात करें, बेसिक ऑफ डिफरेंटिएशन, अवकलन का बेसिक। ठीक है। और हम बेसिक की बात करें तो हम कुछ रूल है जान लें। फॉर्मूला डी बटे में डी एक्स। ठीक है। डी बटे में डी एक्स और कोई यक्स है। ठीक है। यक्स के पावर में यन हो। ठीक है। यक्स के पावर में यन दिया हो। कोई फंक्शन यक्स है, कोई फंक्शन यक्स है और फंक्शन के पावर में यन दिया हो। ठीक है। तो इसका अवकलन क्या होगा। तो यह जो यन है यह यन आगे हो जाता है और यन में से हम एक क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यही हमारा बनता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिए कि यन क्या है। तो यन एक वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है। वास्तविक संख्या। ठीक है। वास्तविक संख्या। ठीक है। चलिए, तो यन क्या है? वास्तविक संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर। क्लियर? क्लियर। जैसे आपको एग्जाम्पल में अगर मैं कराऊं इस पर, देखिए, अब यह यक्स जो है, यक्स की जगह पर आप कुछ भी दे सकते हैं फंक्शन। ठीक है। अब देखिए, दूसरा हम की बात करेंगे डी बटे में डी एक्स। डी बटे में डी एक्स। ठीक है। डी बटे में डी एक्स। अगर फंक्शन के, अगर यहाँ पर दिया है यक्स दिया है, नीचे भी उसका यक्स बेस में है, तो इसका मान क्या हो जाता है? एक हो जाता है। अवकलन क्या होता है? एक हो जाता है। क्लियर? क्लियर। अब चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है। चलिए, और देखिए, अगर मैं तीसरा के फॉर्मूले की बात करूं, अगर आपको दिया रहेगा डी बटे में डी एक्स, अगर आपको कॉन्सनेंट चर, जिसे हम कहते हैं अचर, से कॉन्सनेंट जिसे कहते हैं अचर, अचर आपका होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गिनती। ठीक है। संख्या।
अगर कोई अचर दिया है तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। अवकलन क्या होगा, 0 होगा। क्या अवकलन क्या होगा, 0। जैसे अब मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो d/dx, यहाँ पर 5 है तो 5 का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, 5 क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। क्लियर। जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में नियतांक भी बोलते हैं, कॉन्सोनेंट कर सकते, रुक जाओ, जिसे क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। कॉन्स्टेंट जिसे हम कहते हैं नियतांक, नियतांक या अचर। ठीक है, नियतांक, कांस्टेंट या नियतांक या चर। ठीक है। हरि राम की कृपा से सर काम नर नर न तो मैंने आपको कितने फॉर्मूला निकाल दिया है, 1 2 3। ठीक है, 3 फॉर्मूले लिखा दिया। अब तीनों को मैं क्या करूँगा, प्रूफ करूँगा। अब मैं इस पर सवाल दूंगा आपको। ठीक है, तो आप इसे क्या करिए, नोट करिए फटाफट। तो आप इसे फटाफट नोट कीजिए। उसके बाद में इन तीनों फार्मूलों पर आपको सवाल कराऊंगा। ओके, डन। चलिए आप लोग इसे लिख चुके होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मेरा ऐसा उम्मीद है। ठीक है, चलिए अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप क्या कीजिए, कमेंट में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, आपका क्या जाता है, बस आपका लाइक सब्सक्राइब कर देने से हम लोगों को क्या मिलता है, बस लाइक सब्सक्राइब, बस इतना मिलता है। अब कहेंगे तो पैसा मिलेगा, अबे यार अभी पैसा नहीं मिलेगा। अभी पैसा कब मिलेगा, जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तब पैसा आता है। ठीक है, तब यहाँ से हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने पहला जो फॉर्मूला था d/dx, फंक्शन के पावर में n दिया हो, इसका अवकलन होता है n इंटू x के पावर n-1 होता है। ठीक है, अब देखो मैं जिसे सवाल देता हूँ, जैसे मैं सवाल दिया y बराबर y बराबर दे दिया यहाँ पर x के पावर 5 दे दिया। ठीक है, y बराबर x के पावर 5 दे दिया। अब देखो तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर बनाएंगे इससे। तो क्या करेंगे,
पहले हम करते हैं दोनों तरफ अवकलन, दोनों तरफ अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर, ठीक है। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ y बराबर मैंने दे दिया x⁵। तो मैं इसे किस तरह से बनाऊंगा यहाँ पर समझिएगा। तो यह सवाल दिया है, तो मैं क्या करूँगा, अब बनाता हूँ। दोनों तरफ अवकलन कर दें तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, ठीक है। अब किसके सापेक्ष करेंगे, यही तो लिखना होगा। दोनों तरफ अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्योंकि अगर फंक्शन है आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरह लिखेंगे, थोड़ा मिस्टेक हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dy/dx, ठीक है। अब आपका ऊपर हो जाएगा d/dx डी। अब देखिए आपका फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यह सूत्र से आपको थोड़ा थोड़ा मिलान नहीं, पूरा डायरेक्ट मिलान हो रहा है, कि नहीं, अच्छी तरह से मिलान हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। अब देखिए मिलान हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए जगह नहीं है, तब मैं यहाँ पे लिखूँगा। देखो अभी 2-3 दिन टाइम लगेगा, उसके बाद जब बड़ा बोर्ड ला देंगे, 2-3 दिन में वो बड़ा बोर्ड लाने वाला है, लाएंगे तो उस दिन से आपका और अच्छी तरीके से मैथ पढ़ाई चलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बनेगा क्या, अब देखो इस सूत्र पर यह सेट हो गया। तो अब क्या करना, अब अवकलन करना है। तो बस देखो अब ये n की जगह पर क्या है, 5 है, n की जगह पर क्या है, 5 है। तो 5 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहीं आपका फंक्शन के पावर में 1 घट जाएगा। तो 5 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। तो यहाँ से मिलेगा आपका dy/dx के बराबर मिलेगा, dy/dx के बराबर मिलेगा 5 इंटू, अब देखो यह 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इस तरह आपको सवाल देगा। क्लियर। अब जैसे मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूं, दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं, तो y के बराबर x के पावर 2 ले लीजिए, ये भी आपका ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो मैं अवकलन करूंगा तो क्या लिखूंगा, dy/dx, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर में आपका होगा d/dx, फंक्शन जो दिया है उसी को लिख देंगे, ठीक है, ओके। अब देखो यह पहले जो सूत्र है इस पर सेट हो गया है, तो जो सूत्र कर रहा है उसी तरह हम इसको करेंगे। तो अब देखो x है, n के पार में क्या दिया है, 2 दिया है, 2 हम अब जैसे इसे पुट करेंगे इस सूत्र पर। n की जगह पर क्या था, 2 है, तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ n की जगह पर 2 लिख देंगे। ऊपर में दिया है आपका x लिख देंगे। अब x के पार में 2 है, 2 में से क्या कहते हैं, 1 घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा 2x। अब 1 में से 1 घटेगा तो 1 ही ना बचेगा, यहाँ से 1 में से 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। तो क्या आंसर आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2x मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह परीक्षा में देगा यह पहले नंबर फार्मूले पर। दूसरे फार्मूले पर हम बात करेंगे, चलिए। यह आपका पहला फार्मूला था, ओके, आपको समझ में आ चुका होगा। पहला फार्मूला मैंने बता दिया। दूसरा फार्मूला है जिसे मैं प्रूफ ही कर देता हूँ, ठीक। दूसरा फार्मूला था dy/dx
और फंक्शन भी आपका यक्स दिया हो तो इसका मान 1 होता है। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ y बराबर यक्स, दोनों तरफ क्या करेंगे हम अवकलन करेंगे, दोनों तरफ यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, मैंने कर दिया। क्या हो जाएगा dy बटे में dx, यक्स के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d बटे में dx, जो फंक्शन दिया उसे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आधार और अंश और बेस दोनों क्या है बराबर है, तो कट जाता है तो कितना इसका आता है मान 1 आता है। ठीक है, क्या आता है 1 आता है। तो देखिए ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ होगा कि नहीं, हो गया ना, यस बॉस प्रूफ हो गया कि नहीं, हो गया, आराम से ही हो गया। और आप चाहें, ठीक है, आप चाहें तो इसे आप एक और तरीके से बना सकते हैं। इसका मान 1 होता है इस तरह से भी, और चाहे तो आप यहाँ पर और फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए इसके पार में 1 है नहीं, पहला फार्मूला बन जाएगा नहीं, पहला सूत्र से बन जाएगा नहीं। अब देखिए ये 1 है तो हो जाएगा 1। ठीक, अब हम यक्स में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो क्या मिलेगा हमें 1 इंटू यक्स, अभी बचेगा 0। और कोई के फंक्शन में, कोई दुनिया के कोई के माने कोई फंक्शन बा, उसके पार में अगर 0 है, उसके पार में 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा आंसर 1 ही आएगा। 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। ठीक है, 1 ही आएगा। तो dy बटे में dx के बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये भी आपका प्रूफ हो गया। कैसे 1 आएगा आप देख लीजिए। ठीक है, और आपका जो तीसरा नंबर था, तीसरा नंबर d बटे में dx था, जो कॉन्सोनेंट था, अचर नियतांक। ठीक है, इसका मान 0 कैसे होगा यहाँ बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर y बराबर कर लेता हूँ 4 लेता हूँ, क्या लेता हूँ 4 लेता हूँ। अगर मैं दोनों तरफ अवकलन करूँगा, दोनों तरफ यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे अवकलन करते हैं, अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा dy बटे में dx। ठीक है, ये हो जाएगा आपका d बटे में dx, और फंक्शन दिया है 4 तो 4 हम लिख देंगे। क्लियर। अगर आपका अचर दिया है तो इसका मान क्या होता है 0 ही होता है। अचर रहेगा आपका फंक्शन तो उसका अवकलन हमेशा क्या होता है 0 ही होता है। ते ही आपका 3 फार्मूले हैं, आज 3 ही फार्मूले पर बात होगा और हम इसी तरह आपको हर दिन पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इतना जल्दी थोड़ा ना ख़त्म होगा। अरे ख़त्म नहीं होगा, एक बार कोई चीज़ पढ़ो कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।